हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज 18th ऑफ जून और सैटरडे के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पहली न्यूज़ है जो हमने कल भी डिस्कस की थी और आपको भी पता होगा, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है जी, जनरल स्टडीज़ का पार्ट बन जाती है। एंगर रेजिज अगेंस्ट अग्निपथ इन मैनी स्टेट्स। तो गवर्नेंस का, पॉलिटी का ये पार्ट बन जाती है ये वाली स्कीम, और डिफेंस का भी पार्ट बनती है। यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ प्रोटेस्टर भी उनकी डेथ भी हुई है, कुछ तेलंगाना में, एक हरियाणा में बताई जा रही है। तो उस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, वॉट दे डिड, हमने कल भी देखा था। जो 21 ईयर्स की एज थी उसको उन्होंने कर दिया 23 ईयर्स। ठीक है, जो लाइफ साइकिल है। अब इसमें देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज है और जो कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं वो कहते हैं कि रोल बैक होना चाहिए स्कीम का, अदरवाइज तो इसी तरह का जो माहौल है वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेन है वो डैमेज हुई हैं। आपके सामने ये ट्रेन को पूरी की पूरी को आग लगा दी गई थी। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पहली न्यूज़ तो यही है। नंबर 2 जो न्यूज़ है, प्ली फॉर आईपी वेवर फॉर द कोविड-19 जैब्स हिट अ वॉल। यहाँ पे देखिए, ये आपको न्यूज़ दिख रही होगी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं कोविड-19 जो हमारी वैक्सीन है उसको लेकर, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, तो उसमें होता क्या है कि जो भी बंदा अपने इंटेलेक्चुअल को लगाकर, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करके, जो भी इंटेलेक्चुअलिटी को यूज़ करके जो भी कोई चीज़ बनाता है, उसको बंदे को उस पर राइट्स मिल जाते हैं। हम उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब वो बंदे के पास वो काफ़ी टाइम तक जो चीज़ है वो सस्टेन करेगी और वही उसका बेनिफिट ले पाएगा। अब हमारी इंडिया, मतलब एज अ कंट्री, हमने अपील की थी कि जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं उन पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स का स्टेटस है उसको हटा देना चाहिए। डब्ल्यूटीओ को अपील किया था ताकि जो बाकी कंट्रीज है उसको यूज़ कर सके, या फिर इंडिया ने खुद का बोला था कि हम एक अच्छे वे से बना पाएँ और जिन जिन कंट्रीज़ के पास नहीं है हम उसको जेनरिक, एज अ जेनरिक ड्रग वहाँ पे पहुँचा सकें। लेकिन ये अभी तक तो नहीं हो पाया ऑब्वियसली। ठीक है, तो इंडिया ने बोला था जिनके पास कैपेसिटी कम है या फिर कुछ और है, तो ये चीज़ अभी जो डब्ल्यूटीओ है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अदरवाइज़ इसका जो एक अच्छा हम बोल सकते हैं कि भाई रिजल्ट है वो निकल के आ सकता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए जिनके पास इस चीज़ को बनाने की कैपेसिटी कम है। नेक्स्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू ब्रिक्स वर्चुअल समिट, जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जाई हैं, मतलब यहाँ पे जो चाइना है वो होस्ट करेगा ब्रिक्स वर्चुअल समिट को, और मोदी टू अटेंड जून 23 की बात है। देखिए, यहाँ पे जो बातें होंगी उसके बारे में तो बाद में बात होगी ऑब्वियसली, लेकिन ब्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेट्स सी दी ब्रिक्स। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो कि जिम ओ'नील ने कॉइन किया था 2001 में, जिस टाइम पे उन्होंने 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात की थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की। लेकिन आफ्टर 2000 ये अपना 2010 है ना, और 2010 जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिक को ज्वाइन करता है और ये ब्रिक्स बन जाता है। और ब्रिक्स की कल या परसों मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी पूछी थी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, वो किस डेक्लेरेशन से बना था? वो बना था फोर्टालेजा डेक्लेरेशन से। और उसी टाइम पे एक कॉन्टीजेंट रिजर्व भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व, और इसका काम क्या है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू दी मेंबर्स। मतलब कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जरूरत पड़ जाती है उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व भी यहाँ पे अरेंजमेंट या फिर एग्रीमेंट बनाया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हमने एक बिड यहाँ पे एट दी यूएन लेवल लगाई थी। यहाँ पे हमने बोला था कि जो एक टेररिस्ट है, मतलब जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा या फिर जमात-उद-दावा, पाकिस्तान टेरर कन्विक्ट एंड लश्कर-ए-तैयबा जमात-उद-दावा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, इस बंदे को डेजिग्नेट किया जाए। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेट करे टेररिस्ट। तो उससे होता क्या है, सारी फंडिंग ये वो हर एक जो भी कंट्री में वो बैठा है वो सारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन चाइना ने बोला नहीं, अभी कुछ नहीं हम करेंगे, और इंडिया ने चाइना के इस मूव को स्लैम किया है और बोला है कि भाई बीजिंग अपने डबल स्टैंडर्ड्स के से बाज नहीं आ रहा। तो इससे जो प्रॉब्लम है वो बाकी कंट्रीज़ को भी हो सकती है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं मैक्सिमम वैसे ये टारगेट करते हैं हमारे वाले रीजन को, कश्मीर रीजन को, जहाँ पे ये प्रमोट करते हैं कि किस तरह से टेररिज्म को या फिर वायलेंस को हमें प्रमोट करना है या फिर फैलाना है। तो इसकी वजह से इंडिया ने बोला कि भाई ये जो चीज़ है, इंडिया ने बोला कि जो चाइना है वो डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं।
जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है, ऑब्वियसली हम इसके बाद में एडिटोरियल वाला सेक्शन डिस्कस करते होते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है प्लेइंग विद फायर। ये वही सेम चीज़ है होल्डिंग विद दी होल्ड बैक दी अग्निपाथ की। ठीक है, गिवन दी फेलियर टू पुश इट हैज़ एनीथिंग बट अ कोस्ट कटिंग मेजर। मतलब जो अग्निवीर जो स्कीम यहाँ पे बोली जा रही है वो कहते कुछ भी नहीं, एक कोस्ट कटिंग मेजर है जिसमें बाद में पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी कि किस तरह से ये जो चीज़ है ये बड़े एडिटोरियल में यहाँ पे जिन्होंने लिखे है सुशांत सिंह ने, इसको हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे वे से। ठीक है, दोनों जो आर्टिकल और एडिटोरियल है वो सेम है। अगर हम यहाँ पे बात करें बबल इन दी एयर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इट इज़ रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसी। वो बोल रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत नीचे आती दिखाई दे रही है। उसका रीज़न यही है कि किस तरह से जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसीज भी नीचे आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमने आज एडिटोरियल मेन डिस्कस करना है, अग्निपाथ अ फायर दैट कुड सिंज इंडिया। यहाँ पे पहली चीज़ बोली जा रही है कि 2013 में नरेंद्र मोदी ने एड्रेस की थी एक रैली रेवाड़ी हरियाणा में। उन्होंने बोला था कि जो बीजेपी है वो बहुत ही ज़्यादा किस चीज़ को प्रमोट करती है, वन रैंक वन पेंशन को। लेकिन उसके 9 साल के बाद में जो ये स्कीम है वहाँ पे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये अग्निपथ स्कीम यहाँ पे लॉन्च करते हुए हमने दिखाई दी कि उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जो एक वो कहते हैं एक बहुत हाई लेवल का यू टर्न हो गया वन रैंक वन पेंशन से नो रैंक नो पेंशन, है ना, कि कोई रैंक नहीं, कोई आपका पेंशन नहीं। और वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं, ये जस्ट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो इसका प्रेशर है, जो बर्डन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वो बहुत ज़्यादा पड़ता था। अब अगर हम बात करें वन रैंक वन पेंशन डिमांड की, ये ट्रिकी है टू फुलफिल वंस मिस्टर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, बट इट वॉज ऑफिशियली इंस्टीट्यूटेड इन नवंबर 2015 के भाई फॉर मोर देन 25 लाख डिफेंस पेंशनर्स हम इस चीज़ को देंगे ही देंगे। लेकिन इसमें अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 10,392.35 करोड़ का यहाँ पे जो फाइनेंशियल बर्डन है यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये जो फाइनेंशियल बर्डन है ये इंक्रीज हुआ कल्मिनेटली ओवर द टाइम एंड हैज सब्सटेंटली इंक्रीज फ्रॉम द बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पेंशन। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है जी, उसका 1,19,000, ठीक है, बजटेड फॉर द पेंशन अलॉन्ग विद अनदर कुछ, मतलब 54% जो एलोकेशन है वो इसी चीज़ में चली जाती है। अब ये अगर 54% एलोकेशन इसी चीज़ में जा रही है ओनली इन द पेंशन, तो ऑब्वियसली जो सरकार का ड्रीम है या फिर हम खुद चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस की, वो भी कम हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि पोस्टपोन करने से लॉन्ग डिलेड मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी और मनी मस्ट कम नाउ, क्योंकि आपको पता है कि दो तरफ से हमें खतरा है, चाइना और पाकिस्तान। अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे फिर भी हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें देखनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को सारी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडिया फेसिस एन एक्टिव मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम द चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, कश्मीर हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। तो अगर हम बात करते हैं अगर हमने एक्सपेंड करना मिलिट्री को डिफेंस को, ठीक है, तो हमें इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं कि करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ होगी एक। तो नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर जो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे उन्होंने बोला कि ये जो स्कीम आई है ये प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पे भी एडवर्स इफेक्ट डालेगी, बिकॉज हाई टर्नओवर रहेगी यंग सोल्जर्स की, और उसमें आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप उनको एक अच्छे वे से वहाँ पे सिखा पाओ या फिर चीज़ें प्रोवाइड कर पाओ। और मोर ओवर अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वो एम्प्लॉय करती है देयर एयरमैन एंड सेलर्स इन वेरी स्पेशलाइज्ड रोल विच रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स, जिसको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इस चीज़ के लिए चाहिए। तो उतने कम टाइम में वो कितना उन लोगों को सिखा पाएंगे और कितना वो सीख पाएंगे और कितने के लेवल पे वो आगे जाके मतलब 2 साल या फिर 1.5 साल काम कर पाएंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि जो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है वो हाई होएगी और मोर और लेस एफिशिएंसी भी यहाँ पे कम होती दिखाई देगी। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सईद हुसैन शाहिद सुहेर वर्दी वो एम्फेसाइज वॉज ऑन द डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी and their separation from the fragmented Indian society. This turned the Indian soldiers into a professional, united, ठीक है, और अनॉर्मस फाइटिंग फोर्स हुज लॉयलिटी, जो हमने देखा गया कि होमोजीनियस मिलिट्री यूनिट्स हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो चीज़ है ये सेपरेटनेस ऑफ कास्ट एंड क्लास इन द इंडियन आर्मी एज डिस्क्राइब्ड इन द पेपर, मतलब क्या 1857 की जो आउटब्रेक हुआ म्यूटनी का, तो ब्रिटिश क्राउन देयर आफ्टर मेंटेन्ड डिस्टिंक्शन एंड सेपरेटनेस ऑफ द कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस के बाद में भी चलता रहा। लेकिन अगर हम अग्निपथ स्कीम की बात करें, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होगी, जिसको मैनेज करना या ऑर्गेनाइज करना थोड़ा, या लीडरशिप को देखना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस चीज़ का रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होगा कि जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें हरियाणा के लोग जा रहे होंगे, जो मलयाली है मलयाली फ्रॉम द केरला जा रहा होएगा, या फिर मीती फ्रॉम द मणिपुर, तो उनको एक रीस्ट्रक्चर की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो क्लास थी या फिर जो चीज़ें और थी, इसको बनाए रखना भी ज़रूरी था, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। और एक क्राइटेरिया है कि 25% लोगों को, अगर वो जितने भी लोग चुनते हैं उनमें से 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा। लेकिन वो रिटेन किस क्राइटेरिया के आधार पे किया जाएगा, अभी वो भी फाइनलाइज नहीं है। और ये जो एक भावना यहाँ पे पैदा करेगी यही लोगों के बीच में, आर्मी वाले लोगों के बीच में, कि कंपटीशन की हो गया या फिर ट्रस्ट की हो गया, तो ये जो जेलसी हो गया, राइवलरीज हो गया, तो ये जो विनर्स लूजर्स, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी विद द अग्निपथ स्कीम, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल सोशल इम्प्लीकेशंस भी ऑब्वियसली पड़ेंगी। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है ऑल्सो डज अवे विद द आइडिया ऑफ स्टेट वाइज कोटा फॉर रिक्रूटमेंट। जो स्टेट वाइज कोटा होता है वो भी इससे उसको भी बंद कर देगी। तो ऑब्वियसली किसी एक स्टेट से या फिर किसी एक रीजन से ज़्यादा लोग यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें इन इंडिया, द इंडियन आर्मी सो फार प्रोवाइडेड सैलरी, यूनिफॉर्म एंड प्रेस्टीज एंड एन इनहेरिटेंस ऑफ द ब्रिटिश हु टू केयर ऑफ द लिविंग कंडीशंस, फैसिलिटीज फॉर द सोल्जर फैमिलीज एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स एंड सच एज ग्रांट्स ऑफ लैंड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे खत्म होती दिखाई देंगी। और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट while diminishing the honor of a profession which places extraordinary demands on young men, government yearning for its financial saving runs the risk of reducing the honor of a profession। so ये एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। और ये आर्टिकल बड़ा अच्छे वे से उसको डिस्कस किया गया, लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने की ज़रूरत है। जो आर्गूमेंट्स है उसको समझने की ज़रूरत है, और आपने दिमाग में ये कोशिश करनी है सोचने की कि मैं इसको यूज़ कहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है पाकिस्तान में गेट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। ठीक है, ऑन साइट चेक। अब यहाँ पे ऑन साइट चेक किया जाएगा पाकिस्तान में जाकर, और उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि फंडिंग वगैरह ये वो सारी बंद हो जाती है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में तब डालते हैं हम किसी कंट्री को अगर वो कंट्री टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने की कोशिश ना करे। और अगर कम करने की कोशिश ना करे और काफ़ी टाइम तक ग्रे लिस्ट में मेंटेन रहे तो हम उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वे से FATF जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो चीज़ें उसको चेक करने में काम करती है। और FATF ने बोला कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें साइट विजिट करना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो एक सिर्फ सिंपल सी न्यूज़ है। कोवैक्सीन शोज रॉबस्ट सेफ्टी इन दी 2 to 18 एज ग्रुप। भारत बायोटेक ने ये चीज़ बोली है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ तब निकल के आ रही है क्योंकि अब आपने देखा होगा जो केसेस हैं कोविड-19 के वो भी इंक्रीज़ होते हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। EU बैक्स यूक्रेन्स यूरोपियन ड्रीम। यहाँ पे ये बात ये है कि जो यूक्रेन है वो फ्राइडे को मतलब यूरोप सेंट अ पावरफुल सिंबल ऑफ सॉलिडरिटी विद द यूक्रेन ऑन फ्राइडे, जहाँ पे व्हेन ब्रसल्स बैक्ड कीव्स बिड फॉर EU कैंडिडेट स्टेटस। ठीक है, इवन जो रशिया है उसने काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड फ्रंट लाइन यूक्रेनियन सिटीज़, और उन्होंने कट बैक कर दिया है, कट बैक गैस सप्लाईज टू द वेस्ट। ठीक है, कट बैक गैस सप्लाईज टू द वेस्ट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अगर यूक्रेन यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट है इस चीज़ का पड़ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग दी RBI अनवील्ड डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन E-पेमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। पेमेंट विजन 2025 इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। पेमेंट विजन 2025 इसके E-पेमेंट के या फिर कोर थीम्स क्या हैं। इसमें 4 E's की हम बात करते हैं, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ठीक है, E-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल E-पेमेंट ऑप्शंस। तो ये RBI यहाँ पे बोलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट न्यूज़ की अगर हम आज की बात करें, EVs टू मैच पेट्रोल व्हीकल प्राइस इन अ ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्राइस है मतलब पेट्रोल व्हीकल के साथ हमें EVs का मैच करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो लोग हैं वो E व्हीकल्स को खरीदना स्टार्ट कर देंगे।
सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से वही सेम हमारा जो क्राइटेरिया है, एक अच्छे फ्रेमवर्क वाली जो वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। और आप देख रहे हो इस वीडियो को भी मोबाइल पे रिकॉर्ड को, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।